नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पर। आज की कहानी का नाम है सबसे खराब कपड़े। और ये कहानी भी ये बात सिद्ध करती है कि क्यों तोमोए गाकुइन एक बहुत ही अलग स्कूल है और कैसे हेडमास्टर सुसाकू कोबायाशी बहुत एक अलग तरीके के हेडमास्टर हैं। और सबसे ख़ास बात तोतो-चान की ये है कि ये असली कहानियाँ हैं। ऐसा स्कूल असलियत में कभी हुआ, ऐसे बच्चे, ये सारी घटनाएं असलियत में हुई हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि तोतो-चान एक सिर्फ महज किताब है, कुछ कहानियाँ हैं, लेकिन ये असली घटनाएं हैं। चलिए पढ़ते हैं आज का चैप्टर, सबसे खराब कपड़े। हेडमास्टर जी बच्चों के माता पिता से बराबर ये कहा करते थे कि वे बच्चों को स्कूल में सबसे खराब कपड़े पहना कर भेजें। ऐसा वे इसलिए कहते ताकि बच्चे खेलते समय कपड़ों को कीचड़ में सान डाले या फाड़ बैठे तो किसी को कोई तकलीफ ना हो। उन्हें लगता था कि बच्चों को कपड़े गंदे करने या फाड़ने के लिए डांटना या डांट के डर से बच्चों का खेल में हिस्सा न लेना शर्मनाक बातें हैं। तोमोए के पास ही दूसरी प्राथमिक शालाएं भी थीं। वहाँ बच्चियाँ नौसेना की पोशाक जैसी यूनिफॉर्म पहनती और लड़के ऊंची कॉलर के जैकेट और निकर पहनते। तोमोए के बच्चे अपने साधारण कपड़े पहनते और उनके शिक्षक उनके कपड़ों की चिंता किए बिना उन्हें जी भर कर खेलने देते। आज की तरह उन दिनों जीन्स की पैंटें तो बनती नहीं थी, सो सभी लड़कों की पैंटों पर थेगलियां सिली होती थी। लड़कियों की स्कर्टें भी सबसे टिकाऊ कपड़े की बनी होती थीं। तोतो-चान का मनपसंद खेल था लोगों के बगीचों तथा खाली जगहों की बाड़ों के नीचे से सरकना, इसलिए उसके लिए तो कपड़ों की चिंता ना करना ही सुख की बात थी। उन दिनों बाड़ें कटीले तारों की बनी होती थी, कईयों में तो ज़मीनें के अंदर तक कटीले तार लगे होते थे। उनके नीचे से निकलने के लिए बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह ज़मीन खोदनी पड़ती थी। सावधानी बरतने के बावजूद तोतो-चान के कपड़े कटीले तारों में उलझकर फट ही जाते थे। एक बार तो उसकी पुरानी मलमल की एक फ्रॉक ऊपर से नीचे तक तार-तार हो गई। फ्रॉक थी तो पुरानी, पर उसे पता था कि माँ को बेहद पसंद है। तोतो-चान बार बार सोचती रही कि माँ से आखिर क्या कहे। यह बताने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा न थी कि फ्रॉक असल में कटीले तारों में उलझकर फटी है। उसने सोचा कि कोई झूठ बोलना ही बेहतर होगा ताकि माँ को लगे कि फ्रॉक के फटने में उसका कोई दोष न था। उसने तब माँ को कुछ ऐसी कहानी सुनाई। मैं जब सड़क पर जा रही थी, अचानक बहुत से बच्चों ने मुझ पर छुरे फेंके। मैं उन्हें पहचानती तक नहीं, इसलिए ये फ्रॉक ऐसे फट गई। उसने घर पहुंचकर झूठी कहानी गढ़ी, पर कहानी सुनाते समय वह बराबर यह सोच रही थी कि अगर माँ ने कोई सवाल पूछा तो वो क्या जवाब देगी। पर माँ ने बस इतना भर कहा, अरे तब तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। तोतो-चान ने राहत की सांस ली। उसे लगा माँ ज़रूर ये समझ गई है कि ऐसी परिस्थिति में पड़कर अगर तोतो-चान से माँ की पसंदीदा फ्रॉक फट जाती है तो इसमें उस बेचारी का क्या दोष। पर जाहिर है कि माँ ने छुरों वाली कहानी पर कतई विश्वास नहीं किया था। पीठ पर फेंके गए छुरों से आखिर चोटें भी तो लगती, और फिर तोतो-चान घटना से डरी भी न थी। माँ को विश्वास था कि उसने ये कहानी बनाई है, पर तोतो-चान के लिए ऐसी झूठी कहानी गढ़ना असामान्य बात थी। माँ ये समझ गई कि फ्रॉक के फटने का तोतो-चान को बेहद अफसोस है, तभी उसने कहानी बनानी है। पर माँ एक बार काफ़ी समय से जानना चाह रही थी कि ये कैसे फट जाती है, और उसे लगा कि यही सही मौका है। ये तो मैं समझ गई कि तुम्हारी फ्रॉकें छुरे वगैरह से फट जाती हैं, पर तुम्हारी चड्डियाँ हर दिन कैसे फट जाती हैं? माँ ये समझ ही न पाती थी कि लेस से सजी सजाई उसकी चड्डियाँ रोज रोज पीछे से कैसे फट जाती थी। उसे चड्डियों का गंदा होना या फिसल पट्टी से फिसलते हुए घिस जाना तो समझ आता था, पर हर दिन यूं फटना नहीं। तोतो-चान ने कुछ देर विचारा, तब कहा, देखो जब कोई बाड़ कटीले तारों की बनी हो और उसके नीचे खुदाई करके उसे पार करना हो तो घुसते समय फ्रॉक या स्कर्ट और वापस बाहर निकलते समय चड्डियाँ तो फटेंगी ही, और फिर हर बार घुसते समय क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, और लौटते समय अच्छा तो अब विदा भी तो कहना पड़ता है। माँ बात को ठीक ठीक समझ नहीं पाई, पर उसे मज़ा आ रहा था। माँ ने पूछा, क्या ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है? तो तुम करके तो देखो। तोतो-चान ने प्रश्न पर अचंभा करते हुए कहा, बड़ा मज़ा आएगा और तुम्हारी चड्डियाँ भी फट जाएंगी। ये खेल जो तोतो-चान ने ईजाद किया था और जिसे उसे इतना आनंद आता था, कुछ यूँ था।
सबसे पहले ज़मीन की एक ऐसी जगह जिसकी बाड़ कटीले तारों से बनी हो ढूंढनी पड़ती थी। माफ़ करना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ का तरीका यह था कि कटीले तार को ऊपर उठाकर मिट्टी में गड्ढा खोदना पड़ता था। तब पेट के बल रेंग कर उस पार पहुँचना होता था। अंदर पहुँचने के बाद पिछले गड्ढे के पास ही एक दूसरा गड्ढा खोद कर अच्छा तो अब विदा कहना होता था। तब रेंग कर वापस लौटा जा सकता था। तो चैन की माँ को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि बाहर निकलते समय चड्डियाँ तारों में उलझकर कैसे फटती थी और फिर यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी। हर बार माफ़ करना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ कहकर गड्ढा खोदना और बाहर निकलते समय अच्छा तो अब विदा कहकर वापस रेंगना। फ्रॉक चड्डियाँ तो फटती ही। तो चैन बड़ी तन्मयता से तारों के एक छोर से दूसरे छोर तक रेंगती रेंगती आती जाती रहती। चड्डियों के फटने में तब आश्चर्य कैसा। ऐसे किसी खेल की कल्पना करना जो बड़ों को थका भी दे और उबाऊ भी लगे, बच्चों के लिए बड़े ही मज़े की बात हो सकती है। तो चैन के गंदे हाथों, मिट्टी से भरे नाखूनों और कानों को देखकर माँ को कुछ ईर्ष्या हुई। साथ ही हेडमास्टर जी के लिए मन में आदर भाव बढ़ा। आखिर उन्होंने ही तो सुझाया था कि बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाए जिन्हें वे जी भर कर गंदे कर सकें। यह इस बात का प्रमाण था कि बच्चों को वो बखूबी समझते थे। आज बस इतना ही। कल हम मिलते हैं हमारी अगली कहानी ताकाहाशी के साथ। ताकाहाशी एक नया बच्चा है जो स्कूल में आने वाला है। देखते हैं ये नया बच्चा क्या करने वाला है। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तो चैन।